बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं आज सीनियर सहाफ़ी राना तारिक साहब। हम बात करेंगे 3 हुकूमती इक़दामात की जो वो कल करने जा रहे हैं और इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ताल्लुक़ है अदलिया के साथ। ख़ास तौर पर जो नए चीफ़ जस्टिस हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी, उनके आने के बाद ऐसे लग रहा था कि हुकूमत उनके साथ कुछ उमूर में मुशावरत भी कर सकती है, क्योंकि वो मेन स्टेक होल्डर हैं इस सारे सिस्टम के। उन्होंने 3 साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहना है। लेकिन दूसरी जानिब अब तासुर ये मिल रहा है कि हुकूमत उनसे मुशावरत के बग़ैर ही चीज़ों को आगे लेकर चल रही है। हम अब बात करेंगे, एक तो एंटी टेररिज्म जो लॉज हैं 1997 के, उनमें एक तरमीम जो है वो लाई जा रही है। वो तरमीम क्या है और उस तरमीम को कैसे आम शहरियों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल हो सकता है उसका, और उसका गलत इस्तेमाल कैसे हो सकता है, एक तो इस पे बात करेंगे। कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी बुलाए गए हैं, कल क्या होगा ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो ऑर्डिनेंस लाया गया था हुकूमत की जानिब से, ये 20 सितंबर की बात है, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस थे, उन की मौजूदगी में ये ऑर्डिनेंस आया था और उसके बाद उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। अब उसको बाकायदा तौर पर कानून बनाने के लिए हुकूमत कोशां है। इस हवाले से भी कल पेशरफ्त होनी है। और तीसरा जो मामला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 कर दी जाए। इसके हवाले से क्या हो सकता है और क्या होगा, तीनों मामला कल की जो असम्बली के इजलास हैं और सेनेट के इजलास हैं उनसे जुड़े हुए हैं। राना तारिक साहब से हम 1 बाय 1 उनकी तफसील जानेंगे और इसके असरात पे भी आखिर में बात करेंगे कि तीनों के असरात क्या होंगे और क्या अदलिया और एग्जेक्टिव दोबारा आमने सामने तो नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं यही इंसदादे दहशत गर्दी जो एक्ट है 1997, उसमें एक तरमीम की गई है कि जो आर्म फोर्सेस हैं उनको भी शक की बुनियाद पर किसी भी जो शहरी को 3 माह के लिए हिरासत में रखने का जो है वो उनको इख्तियार होगा। ये क्या तरमीम असल में है क्या, और इसमें किस किस किस्म के लोगों का इख्तियार दिया गया है कि हिरासत में रखा जा सकेगा और कितने अरसा? बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब, आपने मुझे वक्त दिया और आपके साथ में बैठा हूँ। हुकूमत की जो हिकमत अमली है, बड़ी बारीक वारदात जो है वो डालने जा रही है हुकूमत, क्योंकि ये दूसरी मरतबा कौमी असम्बली के इजलास में को एक्सटेंड किया गया। इजलास जो है 26वीं आइनी तरमीम के लिए बुलाया गया था, एक्सटेंड होते होते जो है उसको मज़ीद एक्सटेंड किया गया। अब फिर जुमे वाले दिन ये इजलास जो है वो प्रोरोग होना था, गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होना था, लेकिन हुकूमत चाहती थी कि ये इजलास जो है इसी इजलास में जो है वो हम तीनों बिल जो हैं वो मंजूर करवा लें। लेकिन ये पहले तो अरकान इनके पास मौजूद नहीं थे, इन अरकान को बुलाया गया और हिकमत अमली ये बनाई और तमाम अरकान को जो चीफ जो हुकूमती पार्टियों के हैं उन्होंने अपने तमाम अरकान को, जो पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है और दीगर हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं, उनको जो है वो उनके अरकान को ये कॉल की गई है कि आपने इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, और वो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। वो भी उकता गए हैं, काफ़ी 3 माह हो गए हैं, यही प्रैक्टिस चल रही है। वो उकता गए हैं कि हम अपने हलकों में जाएं, आवाम से मिलें, उनके मसाइल सुने। जो नज़दीक के MNA हैं वो तो चले जाते हैं और वो शाम को या अगले दिन सुबह आना हो तो उनके लिए आसानी है, लेकिन जो दूर दराज से इलाकों से आते हैं, जो सिंध से आते हैं, जो जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, तो वो एक दिन में वापस नहीं आ सकते। और तकरीबन 1 महीना से ज़्यादा अरसा हो गया है वो इस्लामाबाद में कैद होकर बैठे हुए हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि जो कल हुकूमत जो है वो बारीक वारदात ये डालने जा रही है। एक तो 3 बिल जो हैं वो हुकूमत ने मंजूर करवाने हैं, ठीक है, जिनमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, ठीक है, इसके अलावा आला अदलिया के जजेस की तादाद में इजाफा है, और एंटी टेररिस्ट एक्ट, इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट 1997 में तरमीमी बिल जो है वो कल मंजूर करवाएगी। कल ही कौमी असम्बली का इजलास भी है और सेनेट का इजलास भी है। ये ATC का जो अपना एक्ट है 1997 का, इसका बिल जो है वो कौमी असम्बली में भी पेश हो चुका है और सेनेट में भी पेश हो चुका है। और हंगामी बुनियादों पर
इसको कमेटियों को रेफ़र किया गया। ठीक है। जो लॉ एंड जस्टिस कमेटियां हैं और इंटीरियर की कमेटियां हैं, जो मुतलका कमेटियां हैं जो इन बिलों के हवाले से, उनको रेफ़र किया गया। उन कमेटियों का हंगामी इजलास जो है वो जुमे वाले दिन और कल यानी सैटरडे को बुलाया गया। उन कमेटियों के इजलासों से में इन बिलों को जो है वो मंजूर करवाया गया। अब ये हतमी तौर पर ये जो कमेटी की रिपोर्ट की शक्ल में जो है वो बिल अपना कौमी असम्बली और सेनेट में ले होंगे। नंबर वन, ये इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट जो है बुनियादी तौर पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फ़र्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फ़ैसला है। इंसदादी दहशतगर्दी जो एक्ट है इसमें सिविल आर्म फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस जो फ़र्द अफराद हैं उनको गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। और दहशतगर्दी जिसके अलावा काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बुनियाद पर किसी भी फ़र्द को 3 माह के लिए जो इदारे जो हैं, चाहे वो सिविल हों या आर्म फोर्सेस के इदारे हों, वो अपनी तहवील में किसी भी शख्स को रख सकते हैं। और इसके अलावा जो है गिरफ्तार शख्स पर इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए आला सतह की JIT यानी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तश्कील दी जाएगी, जिसमें MI से भी लोग होंगे, IB से भी लोग होंगे और सिविल जो पुलिस है या दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लोग भी जो हैं उस JIT में शामिल होंगे। वो मुश्तरका तहकीकात करेंगी। अगर उस पर इल्ज़ामात साबित होते हैं तो मज़ीद आगे जो कार्रवाई है वो बढ़ाई जाएगी, अदरवाइज़ उनको इब्तदाई तहकीकात में ही क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन 3 माह जो है वो रख सकते हैं। जी बिल्कुल, एक्सटेंडेबल भी है। और ये एक्सटेंडेबल भी है। अगर तहकीकात जो है वो 3 माह में मुकम्मल नहीं होती किसी भी गिरफ्तार शख्स से, तो फिर जो है इदारे जो है मज़ीद उसको 3 माह के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं या जितना वो चाहें ये एक्सटेंडेबल है। और उसके साथ साथ इसमें जो है ये इसका टाइम फ्रेम है, इस एक्ट का टाइम फ्रेम ये रखा गया कि 2 साल के लिए ये जो है एक्ट नाफिजुल अमल रहेगा। यानी उसकी मंजूरी सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद जो है ये 2 साल तक ये एक्ट जो है वो पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल रहेगा। अच्छा राना साहब, इसमें एक जो चीज़ मुझे समझ आ रही है, मैं सिर्फ एक बात करके हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो ये है कि कानून बनाने में तो कोई हर्ज नहीं कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, उसको ख़त्म करने के लिए इस किस्म के कवानीन बनाए जाएँ और उसके ख़त्मे के लिए ज़रूरी है। लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि हमेशा से जो कवानीन मौजूद होते हैं या इस किस्म के कवानीन है वो मिसयूज़ होते हैं, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल होता है। दफ़ा 144 एक बुरा कानून नहीं है कि ठीक है जो कभी भी डिप्टी कमिश्नर जो इंतज़ामिया चाहे तो दफ़ा 144 नाफिज कर दे, लेकिन हमेशा पोलिटिकली इस्तेमाल हुआ है। आप वो MPO का इख्तियार देख लें, MPO का इख्तियार जो है वो बुरी बात नहीं है कि किसी को आप MPO के तहत 1 मंथ में जेल में रख लें, हिरासत में रख लें, लेकिन हमेशा पोलिटिकली इस्तेमाल हुआ है। और हमें यह खदशा है कि ये भी पोलिटिकली इस्तेमाल होगा। और पोलिटिकली किन के खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ तो होगा नहीं, अपोजिशन जमातों, अपोजिशन के कारकुनान, सिविल सोसाइटी से जो लोग होंगे उनके खिलाफ जो है वो इस्तेमाल होगा। तो ये एक बहरहाल हमारे यहाँ ट्रेंड्स गलत हैं, इसलिए इस किस्म के कवानीन पर तनकीद होती है और हमेशा से कवानीन का गलत इस्तेमाल होता है। इसमें भी एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इस कानून का भी गलत इस्तेमाल आगे चलकर हो सकता है। अगला साकिब साहब मैं ऐड कर दूं कि फौजदारी इस मुल्क में जितने भी फौजदारी कवानीन बने हैं उनका गलत इस्तेमाल जो हुआ है वो ओपोजिशन के खिलाफ ही हुआ है, हमेशा से, हमेशा। और जितने भी फौजदारी कवानीन बने हैं, और जो कल अपोजिशन में थे वो आज हुकूमत में हैं, और आज हुकूमत वाले कल अपोजिशन में होंगे। जो अपोजिशन में होता है, जो हुकूमत में आता है, वो भूल जाता है कि हमारे साथ अपोजिशन में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हैं राना साहब, दूसरा बताएं कि ये हुकूमत 25 जज करने जा रही है, बड़ी जल्दी में है। 5 नवंबर को इजलास बुलाया गया है, कल 4 नवंबर है। हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या परसों जो इजलास होना है उस इजलास से 1 रोज पहले पैगाम देना चाहती है कि हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं और इस तरह चीजें कर सकते हैं। ये क्या है, बिल है क्या 25 वाला? असल में जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है उसमें हुकूमत ने एक चीज़ की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आईनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। आईनी बेंच मौजूदा जजेस में जो है में से ही बनाया जाएगा, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पर इस वक्त बर्डन बहुत ज़्यादा है, इसके पास सिविल केसेस भी हैं, फौजदारी के केसेस भी हैं, और उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन केसेस भी हैं उनकी तादाद भी हज़ारों में हो चुकी है। और गालिबन
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 55 हज़ार से ज़ायद जो हैं वो केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ज़ेर इल्तवा 60,000 इस वक्त जो है 60,000 हैं, और 60,000 केसेस जो हैं इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट अच्छा राना साहब, मेरा में। लेकिन आईनी बेंच बनाने की जो हुकूमत की का ख्वाब था वो बना दिया गया, लेकिन पहले तो कुछ और ही था। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अदालत वो बनाना चाह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के एक पैरेलल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें रुकावटें आई। रुकावटें कहाँ से आई वो आपके सामने भी कवर की हैं, मैंने भी कवर की हैं। उसके बाद वो नेगोशिएशन के बाद आखिर में ये फैसला हुआ, और वो जमीयत उलमा इस्लाम ने किरदार अदा किया कि बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करने के आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बनाएं। उसके बाद ये एग्री हुए, मामला 26वीं तरमीम जो है वो मुकम्मल होगी, दस्तखत हो गए, इम्प्लीमेंट हो गए। और उसके बाद आपने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर हुआ, उनकी भी और टेकिंग सेरेमनी होगी, उन्होंने अपना चार्ज भी संभाल लिया। अब मामलात, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस की तादाद जो है वो कम है। अच्छा राना साहब, 17 तादाद है मेरी इस वक्त। मैं एक बात ये क्या हुकूमत जो है वो सारी लेजिस्लेशन इसलिए कर रही है कि उन्होंने जो उनको पेंडेंसी है वो ख़त्म करनी है, आम आवाम को वो देना है, या हुकूमत का मकसद ये है कि हमारे जो जजेस हैं, हमारे फेवरेबल जो माहौल है वो अदालतों में हो, हमें कोई न छेड़े, और इस तरह जो जजेस हैं हुकूमत, क्योंकि ये सारा सिनेरियो जो है 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसके बाद शुरू हुआ है। तो उसके बाद से ऑनवर्ड अब गवर्नमेंट जो है वो ये सारा कुछ करने जा रही है, और जज 25 करने जा रही है। अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिश, अपनी मर्जी का जो चीफ जस्टिस लाए हैं, मतलब पहले 2 को छोड़कर तीसरे को लाए हैं। अब उस अपनी मर्जी के लाए हुए चीफ जस्टिस से कम मशवरा ही कर लें। मेन स्टेक होल्डर है वो सुप्रीम कोर्ट में अगले 3 साल रहना है कि ये 25 जज हमें चाहिए या 23 चाहिए, या क्या आपकी क्या राय है इस हवाले से। पार्लियामेंटेरियंस को बुला लिया गया है, बैरून मुल्क जो है उनको भी कहा गया है इस्लामाबाद पहुंचे, और हुकूमत 5 नवंबर से पहले कोई एक पैगाम देना चाहती है शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। तो बहरहाल देखेंगे कि कल क्या होता है। तीसरा मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। अब वो जो ऑर्डिनेंस था उसको बिल की शक्ल में वो ला रहे हैं, उसकी मंजूरी करवा रहे हैं। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऑर्डिनेंस जारी किया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से। वो क्योंकि आपको भी पता है कि ऑर्डिनेंस की जो आईनी मुद्दत है वो 120 दिन है, या उस ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड करवाया जाएगा। उसको एक्सटेंड करवाने का फोरम भी जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट मंजूरी देगी तो उसकी मजीद 120 दिन के लिए तोसी होगी, या हुकूमत अगर 120 दिन पूरे हो गए उस ऑर्डिनेंस के, 120 दिन के अंदर अंदर हुकूमत को अख्तियार हासिल है कि वो उस ऑर्डिनेंस को बिल की शक्ल में जो है वो पार्लियामेंट से उसकी मंजूरी ले। वो कल ही वो बिल की शक्ल में पार्लियामेंट में आ जाएगा और कौमी असम्बली से भी पास होगा। उसके बाद वो सेनेट में ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि सेनेट का इजलास जो है उसका वक्त तब्दील किया गया था। वो शाम 6 बजे के करीब 2 घंटे का वक्फा है। 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास है और 6 बजे ऐवान बाला का इजलास है। 2 बजे कैबिनेट का भी है मेरे ख्याल में, डेफिनेटली बिल्कुल, हाँ जी। और वफाकी काबीना का इजलास भी बुलाया गया है, और गलबन वो यही है कि जो जजेस की तादाद के हवाले से बढ़ाने के हवाले से जो बिल है उस पर वफाकी काबीना की जो है वेट जो है उसको करेगी, उसकी तस्दीक, उसकी मोहर जो है वो ज़रूरी है। और उसमें ये भी किया जाएगा। उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस की शक्ल में बिल लाया जाएगा उसको भी वफाकी काबीना उसकी भी मंजूरी देगी, और उसके बाद जो है वो हाउस में ले हो जाएंगे। वजारत कानून जो है वजारत पार्लिमानी अमूर के ज़रिए वो बिल जो है वो कौमी असम्बली में ले करेगी, और उसके बाद इस हाउस से भी मंजूर हो जाएगा, कौमी असम्बली से भी। बिल तो तीनों बिल जो है बिल मंजूर हो जाएंगे। सादा अक्सरियत चाहिए, सादा अक्सरियत तो हुकूमत के पास है, वो तो है, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, और सादा अक्सरियत जो है वो हुकूमत के पास ऑलरेडी मौजूद है। तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है हुकूमत को, और किसी को मनाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे वो चक्कर चल रहे थे आईनी 26वीं आईनी तरमीम में, रात को ना हम सो सकते थे, ना हम सो रहे थे, ना सियासी जमातों के लोग सो रहे थे। तो हमने वो देखे हैं रात को 4-4 बजे तक भी जागे हैं। ना मौलाना सो रहे थे और ना मौलाना
के जो घर है वहाँ पे महफिल सुबह से शाम और रात तक जो है लगी रहती थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया राना तारिक साहब, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि तीनों जो बिल है हुकूमत कल लाने जा रही है और हुकूमत ने तैयारी कर ली है। सादा अक्सरियत चाहिए, तीनों मंजूर हो जाएंगे, गजट नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। अब देखना यह है कि तीनों का क्योंकि ताल्लुक जो एंटी टेररिज्म लॉज हैं उसके हवाले से तो ठीक है, हुकूमत ने ये काम किया। आगे कोई चैलेंज होता है किसी फोरम पे तो वो अदालतें देखेगी। जो प्रैक्टिस प्रोसीजर वाला मामला है वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने खत लिखा था कि ऑर्डिनेंस में या इंटरनल जो मामलात हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्या उनमें उस नहज पे हुकूमत आ सकती है कि हुकूमत पहले उसने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जारी किया, फिर ऑर्डिनेंस ले आए और फिर उसके बाद ये चीज़ें ला रही हैं। तो और तीसरा कि जजेस की तादाद बढ़ाने वाला मामला, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज भी हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कबल अज़ वक्त बेहतर है कि आप स्टेक होल्डर से पहले मशवरा कर लें। ये 25 अक्टूबर डेडलाइन नहीं है, ये अब 25 अक्टूबर 2025 भी आएगा, फिर 26 आएगा, फिर 27 आएगा। आज 2024 है, 2027 25 अक्टूबर आखिरी दिन होगा जस्टिस याया अफरीदी का। 3 साल, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि 3 साल के चीफ जस्टिस के साथ अगर आप पहले हफ्ते में ही इस तरह की चीज़ें शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि मामलात कुछ बेहतर, इसके असरात जो है वो बेहतर नहीं होंगे, मुस्बत असरात नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। नाजरीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।